और वहीं जंग के 40वें दिन इजरायल ने गाजा पर दिन और रात में कई हमले किए। गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इजरायल ने टैंक से अटैक किया और आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस वक्त। हम और हमारे कैमरा पर्सन करम सिंह आपको लगातार और ये धमाके की आवाजें आप सुन रहे हैं और एक के बाद इसी तरह से धमाका होता है, धुआं उठता है और हमास के आतंकियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जाता है। पीछे से हमारे हमला होता है। हम लोग जिस एरिया में मौजूद हैं उसके पीछे एक मिलिट्री जोन है और वहां से तोप से हमला होता है। हवाई हमला भी किया जाता है, लेकिन तोप से हमला किया गया और देख सकते हैं ये बड़ा गुबार उठा है। न्यूज़ 18 इंडिया पल पल की तस्वीर आपको इजराइल गाजा बॉर्डर की दिखा रहा है। आवाजें आप लगातार हमारे कैमरे पर सुन रहे हैं। बहुत सेंसिटिव इलाका देख सकते हैं, ये आवाजें लगातार आपको मिल रही हैं और ये एरिया जो है ये पूरा मिलिट्री जोन है जहां हम लोग पहुंचे हैं इस वक्त। न्यूज़ 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। पीछे आपको तोप आपको दिख रहा होगा। कैमरा पर्सन बाईं तरफ थोड़ा सा कैमरा करके दिखाएं। ये तोप पर सेना के जवान तैनात हैं और ये मिलिट्री जोन है। यमन के हुथी विद्रोहियों ने भी इजरायल के खिलाफ मोर्चा इस वक्त खोल दिया है और दावा भी साथ ही ये कर दिया है कि बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायल पर हवाई हमले किए गए। हुथी विद्रोही इजरायल को निशाना बनाकर लगातार एक के बाद एक हमले कर रहे हैं और साथ ही हुथी विद्रोहियों ने इजरायल को बड़ी धमकी दे डाली है कि अगर लाल सागर से इजरायल का एक भी जहाज गुजरा तो उस पर ऐसा हमला होगा जो कि इजरायल सपने में भी नहीं सोच सकता। यमन से अंसारुल्लाह का आक्रमण। इजरायल पर हुथी का बारूदी निशाना। यमन के हुथी विद्रोहियों ने इजरायल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और धमकी दी है कि आने वाले दिनों में यमन से इजरायल पर हमले तेज हो जाएंगे। यही नहीं, हुथी विद्रोहियों ने धमकी दी कि लाल सागर से अगर इजरायल का एक भी जहाज गुजरा तो उस पर ऐसा हमला होगा जो इजरायल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हुथी विद्रोहियों के नेता अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हुथी ने हमास का साथ देते हुए इजरायल को धमकी दी कि उन पर हमला नहीं रुकने वाला। साथ ही उन्होंने दो टूक कहा कि अगर यमन की सीमा भी फिलिस्तीन से लगती तो हुथी विद्रोही भी इस जंग में शामिल हो जाते। वहीं हुथी विद्रोहियों के नेता की धमकी के बाद यमन से इजरायल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई जिन्हें इजरायल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने फेल कर दिया। लेकिन हुथी विद्रोहियों की धमकी से इजरायल सावधान हो गया। इजरायल की नौसेना ने लाल सागर में सुरक्षा बढ़ा दी। उसने वहां अपने जंगी जहाज तक तैनात कर दिया क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह से जूझ रहे इजरायल के खिलाफ यमन के हुथी विद्रोहियों ने भी जंग का मोर्चा खोल दिया और ऐलान कर दिया कि वो इजरायल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले तेज करेंगे। अतलक़त क़ुव्वतुना अल-मुसल्लहतु बिअौनिल्लाहि तआला دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منها أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش إيلات، وذلك بعد 24 ساعة فقط من عملية عسكرية أخرى। इजरायल पर हमास के लड़ाके पहले से ही कहर बनकर टूट रहे हैं और ऊपर से लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी जंग में कूद चुका है और वो लगातार हमास के साथ मिलकर इजरायल के शहरों और सैन्य चौकियों को निशाना बना रहा है। लेकिन इजरायल की मुसीबत तब और बढ़ गई जब यमन के हुथी विद्रोहियों ने भी उस पर मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए। लेकिन इजरायल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया।
इजराइल का दावा है कि उसका ये एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 से भी ज्यादा ताकतवर है। और अगर इजराइल का दावा सही है तो एरो 3 इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाएगा। इजराइल की सेना के मुताबिक सटीक हमले करने के मामले में एरो 3 का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये चंद मिनटों में ही दुश्मन की मिसाइल को भांपने और उसे हवा में ही तबाह करने की ताकत रखता है। और इजराइल की सेना का दावा है कि हाल ही में किए गए टेस्ट में ये 100% सफल रहा है। और इजराइल अपनी इस कामयाबी पर फूला नहीं समा रहा। हालांकि इसे बनाने में अमेरिका ने भी इजराइल की आर्थिक तौर पर काफी मदद की। माना जा रहा है कि अमेरिका की हिस्सेदारी की वजह से ही इजराइल अपने इस नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जर्मनी को भी बेचने के लिए राजी हुआ है और वो खुद इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हूथी विद्रोहियों के खिलाफ करेगा। क्योंकि लाल सागर के किनारे मौजूद इजराइल के इलाकों में हूथी विद्रोही उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं और वो आए दिन यमन से इजराइल में हमले कर उसे चुनौती देते रहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान। ईरान इजराइल से जितनी कट्टर दुश्मनी रखता है, हूथी विद्रोहियों से उसकी उतनी ही अच्छी दोस्ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यमन के हूथी विद्रोही शिया मुसलमान हैं और उन्हें ईरान का समर्थन मिला हुआ है। आरोप तो यह भी है कि ईरान हूथी विद्रोहियों को फंड के साथ ही हथियार भी मुहैया कराता है। और माना जा रहा है कि अपनी इसी दोस्ती की वजह से हूथी विद्रोहियों ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि वो ईरान के उस प्लान का हिस्सा है जिसके जरिए वो इजराइल को नक्शे से मिटाने की हसरत रखता है। आरोप है कि इसी वजह से यमन से लगातार इजराइल पर हवाई हमले किए जा रहे हैं, ताकि हमास से जारी जंग के बीच इजराइल को चारों तरफ से घेरा जा सके।